हर बार 12 साल में एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। एक ऐसी सभा जहां विश्वास, परंपरा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम होता है। यह है महाकुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। लेकिन इसके अनुष्ठानों के अलावा यहां एक गहरी और अद्वितीय कनेक्शन है। यह कनेक्शन है ब्रह्मांड के साथ। आज हम महाकुंभ मेला के बारे में जानेंगे, इसका धार्मिक महत्व, खगोल शास्त्रीय कनेक्शन और ग्रहों की गति और संरेखण के साथ इसका संबंध। महाकुंभ मेला हजारों साल पुराना है। यह एक ऐसा पर्व है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में अपनी जड़ें खोजता है। यह एक दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक पुनर्नवीकरण और अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव है। कहा जाता है कि देवता और असुर इस अमृत के लिए लड़े थे, और जैसे ही वे संघर्ष कर रहे थे, अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है, जहां लाखों लोग पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, पापों से मुक्ति और आशीर्वाद की प्राप्ति की उम्मीद में। माना जाता है कि इन पवित्र जल में स्नान करने से महाकुंभ मेला के दौरान व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। लेकिन महाकुंभ मेला को सचमुच अद्वितीय बनाने वाली बात केवल इसका धार्मिक महत्व नहीं है, यह खगोल शास्त्र से भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें इस घटना के समय ग्रहों का खगोल शास्त्रीय संरेखण देखना होगा। हर बार 12 साल में ग्रह, विशेष रूप से बृहस्पति और शनि, इस तरह से संरेखित होते हैं, जो हिंदू ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह घटना तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मीन राशि में संयोग करते हैं, जबकि शनि मकर राशि में होते हैं। इस संरेखण को महाग्रही संयोग कहा जाता है। यह संरेखण एक अत्यधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समय उत्पन्न करता है। एक ऐसा समय जब पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। महाकुंभ मेला इस ब्रह्मांडीय संरेखण के दौरान आयोजित होता है, और इसे एक ऐसा समय माना जाता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां पूरी तरह से सामंजस्य में होती हैं, जो आध्यात्मिक पुनर्नवीकरण के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। ज्योतिषों और साधु संतों का मानना है कि महाकुंभ मेला के दौरान ग्रहों का संरेखण इस समय को विशेष रूप से शुभ और पवित्र बनाता है। यह वह समय होता है जब पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों को ब्रह्मांड से सीधे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन इस सब के पीछे सिर्फ ज्योतिष नहीं है। महाकुंभ के स्थल भी अपनी भौतिक और खगोल शास्त्रीय महत्वपूर्णता के कारण चुने गए हैं। इन स्थानों की स्थिति ग्रहों और आकाशीय पिंडों की गति से जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि ये स्थल एक शक्तिशाली ऊर्जा वॉर्टेक्स का निर्माण करते हैं। यहां जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह जगह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। यहां पवित्र जल का प्रवाह ग्रहों की स्थिति से मेल खाता है और आध्यात्मिक अनुभव को और भी गहन बना देता है। ग्रहों की गति कोई संयोग नहीं होती, यह एक ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा है, एक ऐसा नृत्य जो पृथ्वी पर हर चीज को प्रभावित करता है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने इस कनेक्शन को समझा था, इससे पहले कि आधुनिक विज्ञान गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों को समझता। उन्होंने यह जाना कि आकाशीय पिंडों की गति पृथ्वी और मानव आत्मा को प्रभावित करती है। हर बार 12 साल में यह ब्रह्मांडीय संरेखण हमें याद दिलाता है कि हम सभी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, जहां हमारे छोटे से छोटे कार्य भी ब्रह्मांडीय नृत्य से प्रभावित होते हैं। महाकुंभ मेला का असली उद्देश्य सिर्फ ग्रहों का संरेखण नहीं है, यह विश्वास का एक उत्सव है। यह हमें दिव्य से फिर से जुड़ने, आत्मा को पुनः प्रक्षालित करने और प्राचीन ज्ञान का सम्मान करने का समय है।
यह हमें एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना में भाग लेने का अवसर देता है जो हमारे से भी कहीं बड़ी है। एक ऐसा अनुभव जो समय और स्थान दोनों से परे है। चाहे वह कुंभ के पौराणिक कथाएं हो, ग्रहों का संरेखण या लाखों तीर्थयात्रियों का अद्वितीय विश्वास, महाकुंभ के हर पहलू में आत्मा के शाश्वत यात्रा की गहरी सीख छिपी हुई है। एक यात्रा जो समय, स्थान और ब्रह्मांड की सीमा से परे है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ शब्द सुने तो याद रखें, यह सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संरेखण है जो मानव आत्मा और दिव्य का पवित्र मिलन है। एक ऐसा समय जब आकाश और पृथ्वी पूरी तरह से सामंजस्य में होते हैं और हमें नवीकरण, शुद्धि और अनंत से जुड़ने का एक पवित्र अवसर मिलता है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ ब्रह्मांड और आध्यात्मिकता के और भी रहस्यों में उतर सकें। आध्यात्मिकता, विज्ञान और प्राचीन ज्ञान पर और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।